दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। हिंदू धर्म में, अब हिंदू धर्म में कहते हुए मुझे पहले ही एक क्लियर कर देना है ताकि ये जो अपने जितेंद्र आवाड़ है वो समझ सके। हिंदू धर्म के नाम अलग अलग है। कोई इसे हिंदू धर्म के नाम से बुलाता है, कोई इसे सनातन धर्म के नाम से बुलाता है, कोई इसे सनातन हिंदू धर्म के नाम पे से बुलाता है, तो कोई इसे वैदिक धर्म से धर्म के नाम से बुलाता है। सनातन इस शब्द का अर्थ पहले समझ लीजिए। सनातन का अर्थ है बहुत ही पुराना। जैसे अंग्रेजी में लॉन्ग लॉन्ग एगो कहा जाता है, वंस अपॉन अ टाइम कहा जाता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब मालूम है कितने साल पहले। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है पिछले कितने साल पहले, ये मालूम नहीं है, पहले कहीं तो हुआ है, बहुत ही पुरानी बात है। ऐसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे शब्द बदलते जाते हैं। वैसे हिंदू धर्म वंस अपॉन अ टाइम वाला है, सनातन है। सनातन यह हिंदू धर्म के लिए लगाया गया काल विशेषण है, कालवाचक विशेषण है। कब हुआ? बहुत पहले हुआ। तो ये बहुत पहले वाला धर्म है, कोई अलग नाम नहीं है। ये पहले समझ ले। हिंदू धर्म हिंदू धर्म का आधार है वेद, इसलिए इसे वैदिक धर्म ही कहा जाता है। ठीक वैसे जैसे एक व्यक्ति को एक ही घर में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। छोटा भाई हो तो बड़े भैया कहता है, माँ बाप अलग नाम से बुलाते हैं, दादा अलग नाम से बुलाते हैं, उसकी पत्नी उसे अलग नाम से बुलाती है। ठीक वैसे ही हिंदू धर्म की बात है, जो जिसको भाया उसी ने वैसा कह दिया। चलो, ये सनातन वाली बात तो पूरी हो गई। अब महाराष्ट्र में एक विवाद निर्माण हो गया है। नासिक के कालाराम मंदिर में जाकर संयोगिता भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के घराने के कोल्हापुर के एक एक्सटेंशन है, उसके जो उत्तराधिकारी है उनमें से एक पत्नी है, संभाजी राजे भोसले की पत्नी है संयोगिता भोसले। वो कुछ दिन पहले कालाराम मंदिर में गई और उन्हें वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करने पर मना कर दिया गया। वेद मंत्रोच्चारण का उन्हें परमिशन नहीं दी गई, ऐसा कहा जाने लगा। हमने फोन उठा के कर लिया नासिक के कालाराम मंदिर के ट्रस्टी को और पूछा कि क्या हुआ है। तो ट्रस्टी का जवाब बहुत अच्छा था। उन्होंने कह दिया कि मुझे पता ही नहीं है कि हाल ही के 8-10 दिनों में संयोगिता भोसले यहां आके गई या नहीं, पता नहीं था। ये रामनवमी के दिन हो रहा था जो कुछ हो रहा था वो, और 1-2 दिन पहले तो वो आई ही नहीं थी, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर ढूंढने की कोशिश की तो जो महंत पर उन्होंने आरोप लगाया है उसी महंत की एक पोस्ट दिखाई दी, और उसी पोस्ट में वो संयोगिता भोसले के साथ दिखाई देते हैं। और उसमें बड़ी अच्छी तरह से लिखा है कि वो आई, फरवरी के 10 के तारीख की वो पोस्ट है। उन्होंने आई, उन्होंने पूजा की और वो चली गई। 11,000 रुपए दक्षिणा भी दे दी महंत को। महंत उन्हें छोड़ने के लिए मर्सिडीज बेंज कार तक चले गए थे। फिर हंसी खुशी सब कुछ करके निकल गई थी। तो अब ये विवाद क्यों पैदा हुआ? मतलब 55 दिन पहले संयोगिता भोसले मंदिर में जाती है, वहां अर्चना करती है और उसके बाद निकल जाती है। 55 दिन के बाद ये मुद्दा इंस्टा पे क्यों आता है? तो इसका जरा टाइमलाइन को देखना पड़ेगा। टाइमलाइन बड़ी अच्छी है। टाइमलाइन में हमें पता चलता है कि ठीक रामनवमी के वक्त संयोगिता भोसले ये मुद्दा उठाती है। ठीक रामनवमी के दिन। स्थल भी देख लीजिए। स्थल है कालाराम मंदिर, जहां पर मंदिर प्रवेश के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, सत्याग्रह किया गया था। मतलब दलितों से जुड़ी आस्था। ये संयोगिता भोसले मंदिर में अर्चना करने गई थी अपने पति के जन्मदिवस के अवसर पर, और उन्हें वेद मंत्रोच्चारण के साथ पूजा नहीं करने दी गई, ऐसा बोला जाता है। अब मामला क्या है? मामला यह है कि उन्होंने लिखा है कि वेद मंत्रोच्चारण नहीं करने दिया उन्हें। क्या मंत्र, वो जो क्या कौन सा मंत्र होता है, वो मृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने नहीं दिया गया। पहले समझ लीजिए कि आप एमडी डॉक्टर के पास या एमबीबीएस डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं और एमएस के पास आप जाते हैं, तो वहां जाकर आप उनसे शस्त्रक्रिया करवाते हैं।
तो एमबीबीएस डॉक्टर शस्त्रक्रिया नहीं कर सकता है जो एमएस करता है, या इंजीनियर के पास जाकर आप ये दावा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मुझे आपसे ही इलाज करवाना है। आप इंजीनियर के सामने जाकर ये दावा नहीं कर सकते। मतलब जो चीज जिससे करवानी है उससे करवानी पड़ती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप शिव के मंदिर में किया जाता है, राम के मंदिर में नहीं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र ही शिव का मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, और त्र्यंबक नासिक से दूर है, त्र्यंबकेश्वर में जाकर किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यही मंत्र है ना। और उस वेद मंत्रोच्चारण के लिए आपको मनाही बिल्कुल नहीं है, आपको जाना है त्र्यंबक के मंदिर में। जहां जाकर जिसका नाम लेकर बोलने वाले हो उसके सामने जाकर बोलो ना। विवाद ये नहीं था, चलो आपको बोलना है बोल भी दो, लेकिन विवाद ये नहीं था। विवाद क्या था? जो संकल्प का मंत्र होता है पूजा से पहले, और वो पूजा के मंत्र, संकल्प के मंत्र में मतलब ये पूजा मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, ये वाली पूजा होती है, ये वाला संकल्प मंत्र होता है। और उसमें कहा जाता है श्रुति स्मृति पुराणोक्त। अब ये संयोगिता महोदया को इस श्रुति स्मृति पुराणोक्त में वेद कहीं दिखाई नहीं दिए, वेद सुनाई नहीं दिए। और हम छत्रपति के घराने से है, हमें वेद मंत्रोच्चारण के साथ अर्चना करनी चाहिए, ये उनको कह दिया गया। अब वहां के पुजारी ने यह भी समझाया कि बहन श्रुति में ही वेद है, श्रुति में ही वेद है, और इस संकल्प के बाद मैं जो पूजा करने जा रहा हूं उसमें बोला जाएगा पुरुष सूक्त, जो वेदों के अंदर से ही लिया गया है। मतलब वेद मंत्रोच्चारण के साथ अर्चना करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि हमें वेद मंत्रोच्चारण नहीं करने दिया, हमें वेद मंत्रोच्चारण नहीं करने दिया। ये वाली बातें जो है ये अफवाहें फैलाई जा रही है, सिर्फ अफवाहें। संयोगिता भोसले के कुछ और ही इंटेंशन इसमें दिखाई देते हैं, कुछ और ही इंटेंशन दिखाई देते हैं। शायद संभाजी राजे को नासिक लोकसभा से चुनाव लड़ना है, इसीलिए वो अपना ये प्रयत्न कर रहे होंगे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संभाजी राजे भोसले ने एक अपनी खुद की पार्टी भी खोल रखी है स्वराज्य नाम की, वो भी शायद यही करना चाहते थे। और हर बार इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुळजापुर में संभाजी राजे भोसले को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं दी गई, अब इस पर निर्बंध लगाए थे जिलाधिकारी ने। ये तो आपको पता लग गया होगा कि देश में कब से घरानेशाही राजेशाही चली गई है, अब लोकतंत्र आ गया है। अब जिले का प्रमुख राजा होता है कलेक्टर, राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, तो देश का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अब केवल राजा के घर पे ही, घर में पैदा होने वाला ही राजा नहीं बनेगा, अब प्रजा के गर्भ से राजा पैदा होगा, प्रजा के गर्भ से राजा पैदा होगा। गांधी बन सकता है, वीपी सिंह बन सकता है, देवेगौड़ा बन सकता है, पीवी नरसिंह राव बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, मोदी बन सकता है, मनमोहन बन सकता है, कोई भी राजा बन सकता है, शरद पवार बन सकते हैं, यहां तक कि अपने नारायण राणे बन सकते हैं, और देवेंद्र फडणवीस भी बन सकते हैं, एकनाथ शिंदे भी बन सकते हैं। प्रजा के गर्भ से अब राजा पैदा होता है, अब राजा के गर्भ से राजा पैदा नहीं होता है। कलेक्टर ने मनाही कर दी, इसलिए आप गर्भगृह में जा नहीं सके, ऐसा आपने कहा। वो मनाही मूर्ति के संरक्षण हेतु थी। ऐसा कौन सा विशेषाधिकार आपको प्राप्त हुआ? जैसे शरद पवार कुछ होते न हुए भी मीटिंगों में बैठते हैं और अपनी ये बातें सुन लेते हैं सब प्रशासन की, वैसे कौन सा विशेष अधिकार आपको प्राप्त है जो आपको मनाही होते हुए भी मंदिर में जाने की बात की जाए? तो संयोगिता भोसले जी ने भी ये खुद बखूबी कहा है कि छत्रपति ही थे जिन्होंने इन मंदिरों को बचाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बाबा साहब पुरंदरे ने अपनी किताब में भी लिखा है, जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो गोदा तट पर ब्राह्मण अपने दक्षिणा के लिए लड़ रहे थे, तब बचाया छत्रपति ने। लेकिन 14 पीढ़ियां पहले, 350 साल पहले ये वाली बात है। अब राजा नियम तय करेगा, तब राजा ने नियम तय किए थे, अब के राजा नियम तय करेगा। शायद राजा आपके दिल वाला नहीं है,
आपको जो पसंद है वो राजा नहीं है, इसी का दुख आपके मन में है। इसीलिए बदले बदले राजा के खिलाफ आपके बदले बदले तेवर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी मुझसे सहमत है तो आप भी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।